बनासकांठा में हत्याकांड की वारदात में शामिल कुख्यात आरोपी अनिल उर्फ अरविंद काठी को सूरत क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि आरोपी अनिल के खिलाफ सूरत के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 14 अपराध दर्ज हैं। इसके अलावा राजकोट में 2, बनासकांठा में 1 और वलसाड़ में 1 अपराध दर्ज किया गया है। वहीं सूरत पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर अनिल काठी ने किसी को धमकी दी है या उनके साथ कोई आपराधिक कृत्य किया है तो वह व्यक्ति सूरत पुलिस से संपर्क करे। सूरत पुलिस की ओर से अनिल काठी के खिलाफ घुस्सी टॉक के तहत कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट दीपक रॉय, युग भारत। एक 27/10/2023 को बनासकांठा में मर्डर हुआ था। मर्डर जिसका हुआ था उसका नाम मफत भाई पटेल है और उसकी गुनाहित हिस्ट्री ऐसी है कि 2016 में मफत भाई पटेल ने एक भगीरथ बारोट के जो आरोपी है इस केस में उसके फादर को मारा था। तो उसका बदला लेने के लिए भगीरथ बारोट ने अनिल काठी जो एक बड़ा गैंगस्टर है सूरत में, उसके विरुद्ध में काफ़ी ऑफेंस थे, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के और प्रोहिबिशन के, उसको सुपारी दी, 10 लाख रुपए एडवांस दिया और काम होने के बाद ये तय हुआ था कि 25 लाख वो देगा। और ये जब मफत भाई पटेल जब कोर्ट में से वापस जा रहे थे तो उसकी गाड़ी बाइक को इन लोगों ने स्विफ्ट और बोलेरो के थ्रू टक्कर मारी और फिर फायरिंग की। उसके बाद ये जानने को मिला था कि कुछ सूरत और नवसारी के क्रिमिनल्स को अनिल काठी ने पैसे दिए अंजाम करने के लिए और ख़ुद भी वहाँ बनासकांठा रेकी करने और मर्डर करने गया था। 2 महीने पहले सूरत क्राइम ब्रांच को ये सफलता मिली थी और उन्होंने ही शूटर्स और नवसारी पुलिस ने शूटर्स पकड़ के बनासकांठा को दिए थे। तब से अनिल काठी भाग रहा था, तो सूरत क्राइम ब्रांच खास करके रूपल सोलंकी डीसीपी क्राइम, रोजिया साहब डीसीपी क्राइम 2, पीआई मोदी, पीआई राठौड़ और उनकी टीम को ये सर्वेलेंस में थे कि वो कब आए और हमें माहिती मिली कि वो मुंबई में छुपा हुआ है। हमारी टीम वहाँ गई, रेकी की और उसको विरार हाईवे पे लोकेट किया और वहाँ से पकड़ने में हमें सफलता मिली। अब बनासकांठा को इन्फॉर्म कर दिया है, बनासकांठा की पुलिस भी ऑन द वे है, उसको हम अनिल काठी को सौंप देंगे। उसी के साथ साथ मैं जनता से अपील करता हूँ कि अगर आपको भी बहुत सारे ऐसे ऑफेंस होंगे या अर्जी होंगी जो आप पुलिस के सामने नहीं आ पाते होंगे गैंगस्टर से डर के, पर मैं एश्योरेंस देता हूँ ऐसे गैंगस्टर से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपके साथ ऐसा कोई बनाव बना है या आपको कोई धमकी दी गई है तो आप पुलिस क्राइम ब्रांच या मेरे को या हमारे दोनों डीसीपी साहब को इन्फॉर्म करें और जिससे कि हम सूरत में इसको फिर से कायदा किए ऊपर इसको नकेल कस सकें। और उम्मीद है कि इसके सारे गैंग के जितने भी मेंबर हैं उसकी अभी सूरत क्राइम ब्रांच फिर से डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी। धन्यवाद। इससे क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, किसने किसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, किसने से गैंग को ऑपरेट करता है? ये प्रोहिबिशन में था, खुद भी ड्रग्स भी लेता है और 2018 में एक्सटॉर्शन 395, 397, फिर महाराष्ट्र में 302 है। अलग अलग ज़िलों में मारामारी के ऑफेंसेस हैं। तो जितने सीरियस ऑफेंसेस हम कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, 395, 397, बूट लेगिंग, सब में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और सब में ये अरेस्ट भी हो चुका है। अभी सब में किसी में पेरोल या बेल पे बाहर आया हुआ है। और बनासकांठा पुलिस के साथ हम टच में हैं कि क्योंकि ये गैंग चलाता है, सुपारी किलिंग है, पैसे लेके इसने किलिंग की है। गुत्सी टॉक का जो एक टेररिज्म एक्ट है इसकी सब परिभाषा में फिट होता है, तो वो उम्मीद है कि बनासकांठा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इसका